हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 10th के लिए कुछ नया टॉपिक। और वो नया टॉपिक है आपके क्या, हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। तो इस हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। यह टॉपिक 10th क्लास के विज्ञान की बुक्स के दूसरे चैप्टर का टॉपिक है। तो हम देखते हैं हार्ट यानी हृदय क्या होता है। हृदय एक मुट्ठी के आकार का गोलाकार संरचना होती है। इस हृदय को समझने के लिए हम ज्यादातर थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन इस थ्योरी से हमें क्या आता है, वो थ्योरी पढ़नी आसान नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक आसान डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आ सके। बल्कि जो बुक्स में दिया हुआ डायग्राम है वो काफी हार्ड है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखो, हम देखते हैं हृदय क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। और हृदय कितने पार्टों में बंटा होता है, 4 पार्टों में, यानी 4 भागों में बंटा होता है। तो इसमें हम देखते हैं हृदय के ऊपर वाले 2 भागों को क्या कहते हैं, आलिंद, और नीचे वालों को निलय कहते हैं। इधर वाला दायां भाग दायां आलिंद और बाएं वाला बायां आलिंद। अब हम क्या कहते हैं, दाएं को राइट और आलिंद को आर्ट्रियल यानी आर ए, और बाएं को लेफ्ट और आलिंद को आर्ट्रियल, तो क्या लिख देंगे, एल ए। फिर हम देखते हैं इधर आ जाएगा दायां नीले और इधर आ जाएगा बायां नीले। ठीक है। अब दाएं को राइट और नीले को वेंट्रिकल, तो लिख देंगे आर वी, और इसको बाएं को लेफ्ट और नीले को वेंट्रिकल, तो एल बी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में 3 छिद्र होते हैं या 3 कपाट होते हैं। क्या होते हैं, 3 छिद्र होते हैं या 3 कपाट होते हैं। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कितने कपाट होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। आइए समझ में। अब देखो, हृदय होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो इसे हम क्या कह देंगे, हृदय आवरण। क्या कह देंगे, हृदय आवरण। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे, हृदय आवरणी द्रव्य। हृदय आवरणी द्रव्य। और हृदय आवरणी द्रव्य को हम इंग्लिश में कह देंगे क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम देखते हैं हृदय आवरणी द्रव्य होता है, तो इस हृदय आवरणी द्रव्य का क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य बाह्य आघातों से सुरक्षा, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा कार्य क्या होता है इसका, दोनों झिल्लियों को आपस में चिपकने से रोकता है। दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकता है, आपस में चिपकने से रोकता है। आइए समझ में। अब बाहर वाले दो झिल्लियों को क्या कह देंगे, हृदय आवरण। और हृदय आवरण यानी दोनों झिल्लियों के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहेंगे, हृदय आवरणी
द्रव्य या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का कार्य क्या हो जाएगा? बाह्य अज्ञातों से सुरक्षा, यानी हृदय की बाह्य अज्ञातों से सुरक्षा करना, और दूसरा कार्य हो जाएगा इन दोनों झिल्लियों को आपस में चिपकने से रोकना। अब देखो, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कितने छिद्र हैं? 3। तो इन्हें क्या कह देंगे? त्रिवर्णी कपाट। क्या कह देंगे? त्रिवर्णी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व। त्रिवर्णी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर होते हैं 2 कपाट। कितने होते हैं? 2। तो इन्हें हम क्या कह देंगे? द्विवर्णी कपाट। द्विवर्णी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व आए समझ में? अब कोई पूछ ले भाई इन वाल्व का कार्य क्या होता है? तो इन वाल्व का कार्य क्या होता है? रुधिर को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। और हम देख लेते हैं भाई, आप पूछ लो या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल आ जाए कि सर इधर वाले भाग में तो कितने वाल्व हैं? 3, और इधर वाले भाग में 2 ही वाल्व हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि हृदय के दाएं भाग में, कौन से भाग में? दायां भाग, और इधर वाला क्या हो जाएगा? बायां भाग। हृदय के दाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त में हम जानते हैं कि अशुद्धियां क्या होगी? ज्यादा मिली होगी, और इन अशुद्धियों यानी कचरे को निकालने के लिए क्या ज्यादा स्पेस यानी एरिया की आवश्यकता होगी। इस एरिया यानी इसलिए यहाँ पे एरिया क्या है? ज्यादा है, यानी वाल्व कितना है? 3। और जो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद में वो क्या हो जाता है? प्योर यानी शुद्ध को इसमें से निकालने के लिए क्या चाहिए? कम एरिया चाहिए, और इस कम एरिया यानी यहाँ पे कितने वाल्व हैं? 2 वाल्व हैं, इसीलिए यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व और इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। आए समझ में? अब देखो, यहाँ पर दाएं आलिंद की दीवार पर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घुंडी नुमा संरचना। इस घुंडी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? गति प्रेरक या फिर पेसमेकर। क्या कहते हैं? पेसमेकर। यह हृदय की गति को क्या करता है? प्रेरित या निर्धारित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हृदय का पेसमेकर कहते हैं। तो हृदय को आप समझ गए आसानी से कि भाई क्या होता है? हृदय 4 भागों में बंटा होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। हृदय 2 झिल्लियों से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हृदय आवरण। और दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है? हृदय आवरणी द्रव्य पाया जाता है। और इस हृदय आवरणी द्रव्य का कार्य क्या हो जाएगा? बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना और दोनों झिल्लियों को आपस में पिचकने से रोकना। फिर हम देखते हैं दाएं आलिंद और बाएं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 वाल्व पाए जाते हैं, या कपाट पाए जाते हैं, या छिद्र पाए जाते हैं। इन तीनों छिद्रों को क्या कहते हैं? त्रिवर्णी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में 2 छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या द्विवर्णी कपाट। फिर पूछ लेते हैं इन कपाटों या छिद्रों का कार्य क्या है? तो इन कपाटों का कार्य हो जाएगा रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। क्या कार्य है? रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यानी इधर 3 वाल्व क्यों और इधर 2 वाल्व ही क्यों है? इसका मतलब यहाँ इधर दाएं भाग में क्या रहता है? अशुद्ध रहता है, तो अशुद्धियों को निकलने के लिए ज्यादा एरिया की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर कितने वाल्व हैं? 3। और इधर 2 वाल्व, यानी शुद्ध होने के बाद उसमें अशुद्धियां नहीं होगी, और शुद्ध रक्त को निकलने के लिए क्या होता है? कम एरिया यानी कम स्पेस की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं। आया समझ में? अब इसे नोट कर लो।
कर लिया बच्चों नोट, मिटा दें इसको। अब इस हार्ट के अंदर ही हम आगे का टॉपिक देखते हैं। क्या? रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या देखते हैं? क्यों सर? मानव में रुधिर का दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब ये कह रहा है दोहरा परिसंचरण तंत्र, तो दोहरा का मतलब क्या होता है? जो रक्त होता है रुधिर, यह रुधिर हड्डी से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो 2 बार कैसे गुजरेगा वो हम आगे देखते हैं। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे भाई। यहाँ पे हमने वही हड्डी बना लिया, समझने के लिए ऐसा बना लिया बच्चों। इधर वाला क्या हो जाएगा? दायां लिंब, इधर वाला बायां लिंब। राइट आर्टरियल और लेफ्ट आर्टरियल। इधर वाला दायां नीले और इधर वाला बायां नीले। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां लिंब बायां लिंब, दायां नीले बायां नीले। अब देखते हैं इनके बीच में कितने छिद्र थे? 3, 1, 2 और 3। कितने कपाट थे? 3। और इनके बीच में 2, ये हो गए 2 कपाट। ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं क्या? फेफड़े। क्या ले लेते हैं? फेफड़े या फिर लंग्स। फेफड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स। और इधर हम ले लेते हैं शरीर या फिर बॉडी। क्या? बॉडी। इसको हम ये यहां से मिटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब देखो हमारे शरीर से क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त। कहां जाता है? अशुद्ध रक्त जाता है दाएं आलिंद के अंदर। किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। और दाएं आलिंद से यह अशुद्ध रक्त यहाँ पे दाएं आलिंद के अंदर आ गया और यहाँ पर दाब पड़ने पर ये क्या हो जाएंगे? कपाट खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और यहां से ये अशुद्ध रक्त कहां जाएगा? कहां जाएगा? फेफड़ों के अंदर। कहां जाएगा? फेफड़ों के अंदर। रक्त कैसा है? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। और इसमें भी कैसा है? अशुद्ध रक्त। अब देखो यहां से बॉडी से दाएं आलिंद के अंदर गया तो इस पाइप को हम क्या कह देंगे? महाशिरा। क्या कह देंगे? महाशिरा। और इसे हम क्या कह देंगे? यानी रक्त कैसा? अशुद्ध, तो इसे भी हम क्या कह देंगे? महाशिरा ही कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? अपवाद है। और इसे हम कहेंगे पल्मोनरी धमनी या फिर पल्मोनरी आर्टरी, या फिर हम क्या देंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्या कह देंगे? फुफ्फुसीय धमनी। और ये इसके ऊपर आप कर लो क्या? स्टार। क्या कर लो? स्टार। यानी अपवाद है तो कैसे? अब हम देखते हैं भाई हमेशा
धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध बहता है, शिरा के अंदर शुद्ध बहता है या अशुद्ध बहता है, ये हमें कंफ्यूजन होता रहता है, भाई धमनी के अंदर शुद्ध बहेगा या शिरा के अंदर अशुद्ध बहेगा, ये कैसा बहेगा। जब तक हमें टीचर समझाते हैं तब तक तो हमें पता चल जाता है भाई इसमें शुद्ध बह रहा है, इसमें अशुद्ध बह रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भाई किसमें शुद्ध बहेगा और किसमें अशुद्ध बहेगा। तो इसके लिए हम आपको एक क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक। और ये ट्रिक है 5 अक्षर। क्या है, 5 अक्षर। तो 5 अक्षर का मतलब क्या, इधर तो लिख दो आप धमनी और इधर लिख दो नीचे शिरा। अब एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। जिसमें 5 बन रहा है ये शुद्ध और ये अशुद्ध। अब देखो धमनी 1 2 3 और शुद्ध 1 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, और शिरा 1 2 और अशुद्ध 1 2 3, 2 और 3 कितने हो गए 5, दोनों के अंदर 5 अक्षर आ रहे हैं, यानी यही कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। अब इस धमनी के अंदर अशुद्ध वाला जोड़ दो, कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3 यानी 6 हो गए, यानी 6 वाला क्या है, गलत है। और शिरा के अंदर कौन सा जोड़ दो, शुद्ध वाला 1 2 और 1 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी ये भी क्या है, गलत है कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 अक्षर। धमनी यानी 3 अक्षर और इसके आगे शुद्ध या आएगा या अशुद्ध आएगा, तो 3 के बाद में कौन सा 2 अक्षर वाला नाम, शुद्ध। तो धमनी के अंदर हमेशा कैसा बहेगा, शुद्ध रक्त, और शिरा के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। आया समझ में, धमनी के अंदर शुद्ध और शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ फेफड़ों से क्या हो जाएगा, रक्त अशुद्ध रक्त हो जाएगा ऑक्सिक रक्त, यानी O2 जुड़ जाएगी। ऑक्सिक रक्त होने के बाद में यह रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध। और यहाँ से ये शुद्ध रक्त यानी फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, बाएं आलिंद के अंदर, ये हो गया शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त कहाँ आ गया, बाएं आलिंद के अंदर। ये भी, इसमें भी धमनी है या शिरा, ये भी अपवाद है। तो अपवाद कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी शिरा या फिर कुपुष्य शिरा। क्या हो जाएगा, कुपुष्य शिरा। यहां से ये शुद्ध रक्त किधर चला जाएगा, बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले से ये शुद्ध रक्त कर्मानुकूल ये संकुचन के द्वारा किस में चला जाएगा, बॉडी यानी शरीर के अंदर। और ये किसके सहायता से आएगा, महाधमनी अरोटा के द्वारा। किसके द्वारा, महाधमनी अरोटा के द्वारा। आया समझ में, तो इसे नोट कर लो आप।